अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम साथियों का एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पे पुरजोश इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 का इम्तिहान बहुत जल्द होने वाला है, उसके लिए तारीख भी मुतय्यन कर दिया गया है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आज की क्लास में हम अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद के हवाले से अहम मारूजी सवालात और उसके बाद उनके रफ़्क़ा ने जो अहम कारनामे अंजाम दिए, अहम किताबें उन्होंने लिखी, उस हवाले से भी इस क्लास में बात की जाएगी। आज का पहला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने कायम की थी। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। दूसरा सवाल है, सर सैयद इंग्लैंड के लिए कब रवाना हुए थे? सर सैयद इंग्लैंड के लिए 1869 ईस्वी के अंदर रवाना हुए थे। सर सैयद इंग्लैंड के लिए कब रवाना हुए थे? 1869 ईस्वी के अंदर रवाना हुए थे। तीसरा सवाल है, सर सैयद इंग्लैंड से कब वापस आए थे? सर सैयद इंग्लैंड से 1870 ईस्वी के अंदर वापस आए थे। चौथा नंबर का सवाल है, तहज़ीबुल अखलाक के बारे में क्या दुरुस्त है? तहज़ीबुल अखलाक के बारे में मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर जो है, ये बात दुरुस्त है कि तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला था, सर सैयद अहमद खान उसकी इदारत करते थे, तो तहज़ीबुल अखलाक को मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता था। पांचवा सवाल रहा आपके सामने, एक हाथ में कुरान, दूसरे में जदीद उलूम और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो। एक हाथ में कुरान, दूसरे में जदीद उलूम और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो। ये किसका कौल है? ये कौल जो है सर सैयद अहमद खान का है। बा सही जवाब हो जाएगा। छठे नंबर का सवाल देखिए, सर सैयद ने 1869 में साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कहाँ कायम की थी? सर सैयद ने 1869 में साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कहाँ कायम की थी? तो गाजीपुर के अंदर कायम की थी, फिर बाद में उसे अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया गया था। तो जी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। सातवें नंबर का सवाल रहा, साइंटिफिक सोसाइटी ने कितनी किताबों का अंग्रेजी में से अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा किया? साइंटिफिक सोसाइटी ने कितनी किताबों का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा किया था? तो लगभग 40 किताबों का या 40 से ज्यादा किताबों का साइंटिफिक सोसाइटी के मद्देनजर अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा कराया गया था। उसके बाद देखिए, मदरसतुल उलूम अलीगढ़ यानी मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क्याम कब अमल में आया? तो बाद में 1920 ईस्वी के अंदर जाकर ये अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसे कब कायम किया गया था? इसे 1875 ईस्वी के अंदर अलीगढ़ में कायम किया गया था। 9 नंबर का सवाल रहा, सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के कौन कट्टर मुखालिफ थे? सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के कौन कट्टर मुखालिफ थे? इमदाद अली भी इसकी मुखालफत कर रहे थे, मौलवी अली बख्श भी मुखालफत कर रहे थे और अपनी शायरी की मदद से अकबर इलाहाबादी भी बहुत ज्यादा इन्होंने मुखालफत की। इसलिए हस्ब वाला में से एक से ज्यादा इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्चे अकबर इलाहाबादी बाद में अ, सर सैयद के मद्दाह हो गए थे और इन्होंने कहा था कि अकबर सिर्फ बात करते हैं और सर सैयद के हवाले से कहा था कि वो काम करने वाले थे। तो बाद में ये उनकी तायीद करने लगे थे। 10 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, सर सैयद के रफ़्क़ा में मोहसिनुल मलिक, वक़ारुल मलिक और मौलवी समीउल्लाह के अलावा कौन थे? तो इनके 3 रफ़्क़ा का नाम यहाँ पे सवाल के अंदर है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इनके अलावा और कौन रफ़्क़ा उनके थे? तो हाली भी इनके रफ़्क़ा में थे, नज़ीर डिप्टी नज़ीर अहमद भी इनके रफ़्क़ा में थे, मुंशी ज़काउल्लाह भी इनके रफ़्क़ा में थे। इसलिए हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब 11 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। ग्यारह नंबर का सवाल रहा। 11 नंबर का सवाल जो आपके सामने रहा, सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब कायम की? सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब कायम की थी? 1886 ईस्वी के अंदर कायम की थी। उन्होंने 1886 ईस्वी के अंदर मोहम्मदन कब कायम की थी? 1886 ईस्वी के अंदर कायम की थी। 1886 ईस्वी के अंदर। उसके बाद 12 नंबर का सवाल है, सर सैयद की पहली किताब कौन सी है? सर सैयद की पहली किताब का नाम पूछा जा रहा है, कौन सी है? रिसाला ऐनुल उलूम, रिसाला गुरफतुल उलूम, रिसाला जलाउल कुलूब बेजिक्र महबूब। तो सर सैयद की पहली किताब का नाम रिसाला जलाउल कुलूब बेजिक्र महबूब है। 13 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, सर सैयद की आईन अकबरी, तारीख फिरोज शाही और तुस्क जहांगीरी कैसी किताब है? अदब की है, सियासत की है, तारीख की है, हसब वाला में से एक जायद, हसब वाला में से कोई नहीं। तो ये तारीख की है, तारीख इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर का सवाल रहा, आतारुस सनादीद में सर सैयद ने कहाँ की इमारतों का जिक्र किया है? आसारुस सनादीद एक किताब उन्होंने 1842 की अंदर लिखा, तो उसमें किस शहर का उन्होंने नक्शा किया, किस शहर की इमारतों का जिक्र उन्होंने इस किताब के अंदर किया है? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, हसब वाला में से एक से हसब वाला में से कोई, हसब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली तारीखी इमारतों का किताब में उन्होंने जिक्र किया है। 15 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, इनकलाब 1857 ईस्वी के मुतालिक सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी? तो तारीख सरकशी बिजनौर और असबाब बगावत हिंद, ये दोनों किताबें 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से है, इस लिहाज से बाला में से एक सीजाई जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद तफसीर कुरान, तफसीर इंजील, खुतबात अहमदिया, इब्ताल गुलामी, अहकाम अहले किताब समेत 40 से जायद किताबें सर सैयद ने लिखी है। 16 नंबर का सवाल देखिए, अखबार साइंटिफिक सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है? अखबार साइंटिफिक सोसाइटी का दूसरा नाम साइंसी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। तो इसका सही जवाब क्या है? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो है अखबार साइंटिफिक सोसाइटी का दूसरा नाम है। 17 नंबर का सवाल रहा, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? ये किताब जो हाली की किताबें हैं VIP है, अक्सर सवालात पूछ दिए जाते हैं इस पर। तो मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम उन्होंने लिखी थी, और ये यादगार गालिब हाली ने और हयात जावेद, ये दोनों किताब हाली की है, ये गालिब के हवाले से है, और हयात जावेद में सर सैयद की हालात जिंदगी को उन्होंने, सर सैयद की समाने उन्होंने लिखी है इस किताब के अंदर। तो ये तीनों किताबें जो है आमतौर से इम्तिहान के अंदर आते रहते हैं। 18 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अब यहाँ पे देखें, आपको कंफ्यूज करने के लिए महीना और डेट भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि TRE 2 के अंदर सर सैयद की पैदाइश की तारीख और किस महीना में हुई थी उसको भी पूछ लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे सभी में 1817 1817 1817 आप याद किए होंगे, 1817 1817 और मार के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 1817 में पहले को मार देंगे या दूसरे को मार देंगे, जो आपको नजर आएगा सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, सवाल को समझे, सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई, यानी कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी और किस जगह पे हुई थी। तो इसका अलिफ सही जवाब है, सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के अंदर हुई थी। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के अंदर हुई थी। अब देखो 19 नंबर का सवाल फिर उसी तरह का है, सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद सबों में 27 मार्च 27 मार्च 27 मार्च है,
1998, लेकिन यहाँ पे किस जगह पे ही उसको फर्क कर दिया गया है। तो इसका अलीगढ़ में चूंकि उसकी वफात हुई थी 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में, इसलिए अलीगढ़ वाली अलीगढ़ वाला जो जवाब है वो सही हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल रहा, उर्दू मजमून निगारी का बानी किसे तस्वुर किया जाता है? हाली, शिबली, नजीर, हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि उर्दू मजमून निगारी का बानी सर सैयद अहमद खान को तस्वुर किया जाता है। इसके बाद देखें, सर सैयद तहरीक अलीगढ़ तहरीक के अंदर तसानीफ का काम जो है वो बहुत ज्यादा हुआ था, जिसमें से कुछ अहम जैसे सर सैयद के जामे जम ये फारसी में है, उसके बाद आसार सनादीद है, कलमतुल हक है, सैफुल मुलूक है, सीरत फरीदिया है, जलाउल कुलूब बेजिक्रिल महबूब जैसा कि उनकी पहली तसनीफ बताई गई है, तारीख है जिला बिजनौर है, तारीख सरकशी जिला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, तहकीक लफ्ज अंसारी, उसके बाद अहकाम ताम, सफरनामा लंदन, खुतबात अहमदिया, रिसाला इब्ताल गुलामी, तफसीर कुरान, सफरनामा पंजाब, जवाब उम्महातुल मोमिनीन, नादान खुदा परस्त, अन्नज़्र बाजिल मसाइल, राय सुन्नत व रद्द बिदत। तो ये सारी किताबें जो है हाली ने लिखी थी। उसके बाद देखिए सर सैयद अहमद खान ने की ये सारी किताबें हैं। उसके बाद हाली की अहम किताबों में देखें मजालिसुन्नेसा, मुकदमा तारीख, मुकदमा शेर व शायरी, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, जो सर सैयद के बारे में इन्होंने सवानें लिखी थी। उसके बाद शिबली नुमानी की देखिए अल गजाली, अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नुमान, सवाने मौलाना रूम, औरंगजेब आलमगीर, सफरनामा रूम मिस्र शाम, शेरुल आजम, इल्मुल कलाम, मवाजना अनीसो दबीर। तो ये शिबली नुमानी की हाली की किताबें जो है ये सभी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से सवाल तो आना मस्ट है, लाजमी है, और अक्सर सवालात पूछे जाते हैं इसमें। मौलवी नजीर अहमद की तसानीफ देखे मुंतखबुल हकायात, चंद पंद, अल हुकूक वल फराइज, इस्तिहाद, मेयारी हिकमत, इंडियन पिनल कोड का तर्जमा ताजीरात हिंद के नाम से इन्होंने किया था। मौलवी डिप्टी नजीर अहमद जो उर्दू के पहले नाविल निगार है। मिरअतुल उरूस जो है इनकी पहली नाविल है, मिरअतुल उरूस। उसके बाद मौलवी चिराग, मौलवी ज़काउल्लाह तारीख हिंदुस्तान, आईने कैसरी लिखे। मौलवी चिराग अली तालिकात इस्लाम, तालिकात इस्लाम की दुनियावी बरकतें, कदीम कौमी की तारीख, बीबी हाजरा, मारिया किप्तिया, तालिके न्याज नामा। उसके बाद नवाब मोहसिन मलिक, तकलीद अमल बिल हदीस। उसके बाद मुसलमानों की तहजीब, आयात बैयनात, ये किताबें इन्होंने लिखी। वहीदुद्दीन साहब जो सर सैयद के रफ़का में से थे, वहीदुद्दीन सलीम जो है उन्होंने मज़ामीन सलीम, अफादात सलीम, वज़ इस्तिलाहात जैसी किताबें तसनीफ की। उसके बाद जो है सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के हवाले से जो 20 मारूजी सवालात हैं उनके जवाब भी आपके सामने दे दिए गए हैं, और ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको ग्रुप के अंदर। अगर आप भी चाहते हैं कि MN ऑनलाइन उर्दू चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी करें BPSC TRE 4 स्टेट और TRE 4 के लिए, तो आप 88 26 12 75 31 पर आप मैसेज कर सकते हैं। 88 26 12 75 31 पे आप मैसेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस और फ्री PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए